मास्क का उपयोग बढ़ाएं, कोरोना वायरस को फैलने से बचाएं। साथियों, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास बाजार में मिलने वाला मास्क नहीं है, तो घर पर बने कपड़े के मास्क जिन्हें धोया जा सकता है, उसका उपयोग करें। जब भी आप घर से बाहर जाएं, तो हर हाल में मास्क या सूती कपड़े जैसे गमछे या दुपट्टे से अपना मुंह और नाक ढक कर रखें। किसी दूसरे के द्वारा प्रयोग किए गए मास्क या सूती कपड़े का उपयोग कभी न करें। घर पर बने कपड़े के मास्क को साबुन और गर्म पानी से धोएं और उसे धूप में सुखाएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए, तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। भागलपुर में कोरोना संक्रमण रो दूसरा प्रभाव रो असर अब ट्रेन रो परिचालन पर देखैला मिले लागले। जानकारी रो अनुसार पश्चिम बंगाल से भागलपुर आवे वाला बहुते ट्रेन के अगला आदेश तक रोकी देलो गेलो छे, जबकि भागलपुर रेलवे जंक्शन से खुले वाला बहुते पैसेंजर ट्रेन का फिलहाल अगला आदेश तक रोकना छे। है बारे में भागलपुर रेलवे स्टेशन रो अधीक्षक समर कुमार सिंह ने कहलकै कि वैश्विक महामारी रो दुष्प्रभाव रो कारण से रेलवे यात्री रो संख्या बहुत कम हो गेलो छले, जेकरो कारण से राजस्व पर बहुत असर पड़ले। हेकरो साथ स्टेशन अधीक्षक ने बतलकै कि संक्रमण का देखता हुआ बहुते ट्रेन रो परिचालन का अगला आदेश तक रद्द करना छे। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप वास्ते ब्यूरो रिपोर्ट। तारीख से कैंसिल है टिल फर्दर एडवाइस। क्या कोविड को लेकर के क्या कोविड लेकर के ही है। ऐसे सर क्या पैसेंजर्स की कमी हो गई है ट्रेन? पैसेंजर की काफ़ी कमी है, रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस है। कुछ आवश्यक निर्देश भी दिया गया है सर? नहीं, अभी कुछ नहीं, जो आएगा तो आप लोग को डायरेक्ट साहब से मिल ही जा रहा है। और कितने ट्रेन है सर? अभी तो सारे पैसेंजर कैंसिल हो गए। अभी सारी पैसेंजर कैंसिल है। पैसेंजर बांका जाने वाली, बंगाल से आने वाली, बंगाल दोनों। कोरोना वायरस के खतरे से खुद को बचाएं। ये कुछ सरल उपाय अपनाएं। साथियों, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए आपको कुछ आसान से काम करने हैं। जब भी आप किसी से बात करें या किसी के साथ बैठें, तो उनसे कम से कम 1.5 से 2 मीटर या 2 गज की दूरी बनाएं। घर में रहें और बहुत जरूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर जाएं। बाहर जाते समय आप हर हाल में मास्क या सूती कपड़े जैसे गमछे या दुपट्टे से अपना मुंह और नाक ढक कर रखें। अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से बार बार धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए, तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। भागलपुर में लॉकडाउन रो कड़ाई से पालन करवाए वास्ते आखना डीआईजी सुजीत कुमार आरु एसएसपी निताशा गुड़िया अपने से सड़कों पर उतरले। है दौरान हुनी सिंह ने शहरी क्षेत्रों भ्रमण भी करलकै। हेकरो साथ डीआईजी ने पुलिस अधिकारी के लॉकडाउन रो सख्ती से पालन करवाए वास्ते निर्देश दिलकै। डीआईजी ने कहलकै कि जँ कोई लॉकडाउन रो जानी बुझी का उल्लंघन करता हुआ मिलते तो इन्हों आदमी पर सख्त कार्रवाई करलो जेते। वहीं दूसरा ओर शहरी क्षेत्र में तो लॉकडाउन रो पालन हो छे, लेकिन जो मुफस्सिल इलाका के बात करो तो वहाँ लॉकडाउन के कोई खास असर देखे ले नहीं मिले छे। यही क्रम में हम बात करबे मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र, जहाँ गनौरा, बाधरपुर, मधुसूदनपुर, दिग्घी, मनोहरपुर, नूरपुर, कंझिया, दरियापुर अलावा बहुते स्थानों पर बहुत सनी आदमी झुंड बनाए के सड़क पर रहे छे। है क्षेत्र में पुलिस रो गश्ती भी नहीं हो छे, जेकरा से कि दुकान भी खुला मिली गेले। हेकरो में सबसे बड़ो दिलचस्प वाला बात है छे कि गनौरा, बाधरपुर में आजाद चौक आरु भूतनाथ चौक रो पास में बहुते सी दुकानी में गांजा खुले आम बिकै छे। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र अलावा शहर भी कई हिस्सा से लोग गांजा ले वास्ते आवे छे, जेना कि गोलहट्टा चौक, अलीगंज, मुजाहिदपुर, कबीरपुर, नाथनगर, दिग्घी, करेला, पंखा टोली अलावा आरू बहुत स्थानों से नशेड़ी गांजा ले वास्ते आवे छे। हेकरो बादो पता ने मधुसूदनपुर थाना रो पुलिस अभी तक अनजान बनी के केना बैठलो छे।
एकरा से परेशान गाँव वासी ने नाम नए बताए रो शर्तों पर बतलकै कि एकरा में स्थानीय पुलिस भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, लेकिन एकरा से संबंधित गाँव वाला कोई ठोस सबूत नहीं है। हिनी सिंह ने कहलकै कि जब एकरो गोपनीय जानकारी थाना का दिलकै तो थाना एको बार छापेमारी करे ला नहीं पहुँचले। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप वास्ते ब्यूरो रिपोर्ट। अभी पता है अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के जो भी निर्देश हैं, जो भी कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर निर्देश प्राप्त है, उसी का एक शहर में पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है या नहीं, उसको मैं और सीनियर एसपी भागलपुर हम लोगों ने अभी इसका पूरा विस्तृत एक दौरा किया है। और इसी दरमियान हम लोगों ने पुलिस केंद्र भागलपुर में भी क्या व्यवस्थाएं की गई है उसका भी एक पूरा मुआयना किया है। और लॉकडाउन के प्रावधान को पूरी तरह से भागलपुर पुलिस उसको निपटा रही है, ठीक से आदेश का पालन कर रही है। और जो जहाँ पे और इफ़ेक्टिव इसको बनाने का जो ज़रूरत महसूस हो रहा है, उस पर हम लोग और अपनी व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं। मेरा लोगों से ये भी अपील है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकलें, अपनी सुरक्षा का बिल्कुल ख्याल रखें, डिस्टेंस बना कर रखें। अगर घर में भी हैं, कोई छोटे से स्पेस में भी रहते हैं, तो यथासंभव अपना डिस्टेंस बना कर रखें और व्यर्थ को बाहर नहीं निकलें, अन्यथा उनके ऊपर जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। ठीक है। मास्क का उपयोग बढ़ाएं, कोरोना वायरस को फैलने से बचाएं। साथियों, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास बाजार में मिलने वाला मास्क नहीं है तो घर पर बने कपड़े के मास्क जिन्हें धोया जा सकता है उसका उपयोग करें। जब भी आप घर से बाहर जाएं, तो हर हाल में मास्क या सूती कपड़े जैसे गमछे या दुपट्टे से अपना मुंह और नाक ढक कर रखें। किसी दूसरे के द्वारा प्रयोग किए गए मास्क या सूती कपड़े का उपयोग कभी न करें। घर पर बने कपड़े के मास्क को साबुन और गर्म पानी से धोएं और उसे धूप में सुखाएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। भागलपुर में लॉकडाउन जारी है। यही बीचों में राज्य सरकार रो आदेश रो बाद गरीबों वास्ते सामुदायिक किचन रो शुरुआत भी हो चुकलो है। जिला रो घंटाघर चौक रो पास में जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, होकरे में सामुदायिक किचन बनेलो गेलो है। यही क्रम में गुरुवार का भोजन रो गुणवत्ता का देखे वास्ते जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सामुदायिक किचन पहुँचले। है दौरान डीएम अपनो निरीक्षण में सामुदायिक किचन रो व्यवस्था से बहुते संतुष्ट भी देखलो गेले। है दौरान उन्हें कहलकै कि जरूरत पड़ला पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामुदायिक किचन रो शुरुआत करलो जैते। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप वास्ते ब्यूरो रिपोर्ट। अब ले देखने दो। हमें वो बाइक खड़ी है ना, थोड़ा इधर वहाँ पे थोड़ा
हैं, तो उसमें भी जो लोग अत्यंत ही निर्धन हैं, जिनको कि खाने पीने की दिक्कत है, वो हमारे समुदाय किचन में आकर के दोनों टाइम का खाना जो है वो खा सकते हैं। ये कहाँ? ये अभी हम लोग यहाँ जो हम लोग का टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ हम लोग शुरू कराने जा रहे हैं, और आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानों पर भी हम लोग ग्रामीण एरिया में आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि खाद्यान्न का जो है मुफ्त में वितरण मई और जून माह का होना है, जो रेगुलर वितरण है उसके अलावा उसका भी अलॉटमेंट हम लोगों को मिल गया है, और जल्दी ही एक हफ्ते में हम लोग उसकी भी लिफ्टिंग करा करके डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कराएंगे। तो ग्रामीण एरिया में बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं ऐसी समस्या आती है तो हम लोग उसको भी देखेंगे। कोरोना वायरस के खतरे से खुद को बचाएं। ये कुछ सरल उपाय अपनाएं। साथियों, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए आपको कुछ आसान से काम करने हैं। जब भी आप किसी से बात करें या किसी के साथ बैठें, तो उनसे कम से कम 1.5 से 2 मीटर या 2 गज की दूरी बनाएं। घर में रहें और बहुत जरूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर जाएं। बाहर जाते समय आप हर हाल में मास्क या सूती कपड़े जैसे गमछे या दुपट्टे से अपना मुंह और नाक ढक कर रखें। अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से बार बार धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए, तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी।